गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैनल टीच विद ममता पांडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है अव्यय का, जिसका कोई व्यय ना हो, जिसमें कोई खर्च ना हो। अविकारी यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी। सबसे पहले इसके हम परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन हो जाती है अव्यय की, वे शब्द जिनमें किसी भी पुरुष में, किसी भी वचन में, किसी भी लकार में, किसी भी कारक में और किसी भी काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें, किसी वचन के साथ, किसी भी काल पुरुष कारक के साथ वचन उसका प्रयोग करें तो उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वे हमारे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वे शब्द जिसमें किसी भी पुरुष, किसी भी वचन, किसी भी लिंग, किसी भी कारक और किसी भी काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब आते हैं अव्यय के भेद। तो अव्यय के मुख्य भेद तो बच्चे 4 होते हैं, लेकिन इसका एक 5वां भेद और होता है, निपात। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अव्यय के 5 भेद हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है उपसर्ग। उपसर्ग संस्कृत के टोटल, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीडीओ भी मैंने डाला हुआ है, पहले आप पढ़ चुके होंगे अच्छे से। उपसर्ग हमारे संस्कृत में 22 होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उपगंगम गंगा के समीप, उपकृष्णम कृष्ण के समीप। फिर हमारा आता है सेकंड, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम? तो क्रिया विशेषण हमारे हो जाएंगे वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। क्या हो जाएंगे? वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अत्र, तत्र, एकदा, बहुधा, सर्वत्र, स्वे, ह्य, अन्येधु आदि, इदानीं, तदानीं, बहुधा, ये सब क्या है? हमारे क्रिया विशेषण हैं। थर्ड नंबर हमारा आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक यानी जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यथा, तथा, किंतु, परंतु, चै, तु, चेत, अथवा आदि हो जाएंगे हमारे। फिर फोर्थ नंबर हमारा आता है विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, तो विस्मय बोधक अव्यय कौन से होते हैं वो देखिए, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एक दो बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे ध्यान से तो आप भूलेंगे नहीं। और बच्चों एक बात और, आप इसे हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे पता है, आप जब लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप ही तो हमारे मोटिवेट करने वाले हो हमको, आप ही तो हमारा मोटिवेशन हो। जब आप हमें मनोबल देंगे तो हमारे और भी आगे वीडियो बनाने की इच्छा करेगी और इससे आपका फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, हमें खुशी मिलेगी, इससे हमें सुख प्राप्त होगा कि हाँ, हमारे बच्चे हमें पसंद करते हैं, उनके कुछ समझ में आ रहा है, हमने जो मेहनत की है वो उनके काम आ रही है। विस्मय आदि बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय हम पढ़ते हैं। तो वाक्य में इन अव्ययों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया, कर्म, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई संबंध नहीं होता है इससे। ये कौन से शब्द होते हैं? ये शब्द मात्र मन के भावों को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मन के भावों को प्रकट करते हैं। जैसे प्राय ये भय, क्रोध, विषाद, उन्माद, आश्चर्य, दया आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अरे, ओ, आ, हंत, हा, अधिक आदि।
अब फोर्थ नंबर हमारा क्या आता है, निपात। निपात में जैसे मैंने लिखा हुआ है किल, खलु, नूनम आदि, ये क्या है, अव्यय शब्द है। ये भी इनको हम निपात में काउंट करते हैं, इनको मतलब निपात में गिना जाता है। अब कुछ अव्यय शब्द हैं जिनका हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, देख लीजिए आप। फर्स्ट नंबर है हमारा सर्वे अत्र आगच्छन्तु, यानी सभी यहाँ आए। आगच्छन्तु यानी बहुवचन। तो अत्र यहाँ क्या हो गया, अत्र यहाँ पर क्या है, अत्र यहाँ पर अव्यय शब्द है। इसी तरह से है प्रासादे एव तस्य शिक्षा भवत, यानी महल में ही उसकी शिक्षा हुई। तो यहाँ अव्यय शब्द क्या है, एव। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखिए, अतएव कथितम, इसलिए कहा जाता है। तो अतएव क्या है, यहाँ पर अव्यय शब्द है। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ अव्यय शब्द और उनके अर्थ। देखिए अत्र, तो अत्र एक साइड मैंने लिखा है अव्यय शब्द और दूसरी साइड उनके अर्थ लिखे हैं। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, कुत्र यानी कहाँ, यत्र मतलब जहाँ, सर्वत्र यानी सब जगह, यदा मतलब जब, कदा यानी कब, तदा तब, आद्य यानी आज, ये यानी कल यानी बीता हुआ कल, इत्थम इस प्रकार, कथम किस प्रकार, यथा जिस प्रकार, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय। च का अर्थ होता है और, अधुना, सांप्रतम आदि का अर्थ होता है इस समय। परश्व यानी परसों, मृषा यानी झूठ, तूष्णीम यानी शांत या चुप, जैसे बोलते हैं ना तूष्णीम भाव, चुप हो जाइए। संस्कृत में आप बोल सकते हो किसी को चुप करना हो तो तूष्णीम भाव, ठीक है। अथ यानी इसके बाद, बही बाहर, नक्तम रात्रि में, दिवा दिन में, नूनम यानी निश्चय ही, तरही मतलब तो, यावत यानी जब तक, अंतरेण यानी बिना। इव का अर्थ होता है समान, एव का होता है ही, क्व यानी कहाँ, परते यानी चारों ओर, कामम यानी पर्याप्त, अभित यानी दोनों ओर, ततः यानी यहाँ से, सम्यक का अर्थ होता है भली भांति, मुहु यानी बार बार, कदाचित यानी किसी समय, पुरता यानी सामने, क्वचित मतलब कहाँ, तदापि फिर भी, चिरम यानी देर तक, लंबे समय तक, किंचित मतलब थोड़ा, सर्वदा मतलब हमेशा, शनै यानी धीरे, आम यानी हाँ, इह यानी यहाँ, वा का अर्थ होता है अथवा, ना का नहीं, यत मतलब क्योंकि, अतः यानी यहाँ से, तथा यानी वहां से, ही मतलब क्योंकि, प्रति यानी की ओर, सह, साकम, सार्धम और समम का अर्थ होता है साथ। ऋते का अर्थ होता है बिना और ऋतम यानी सत्य, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है जिससे आप इनमें जो भिन्नता है, ऋते यानी बिना और ऋतम यानी सत्य, इनको आप समझ सको। माँ का अर्थ होता है मत, किम यानी क्या, वृथा यानी बेकार, धिक यानी धिक्कार, विना यानी बिना, अध्य यानी नीचे, तथैव यानी वैसे ही, और इति का अर्थ होता है समाप्ति के अर्थ में। बच्चों मैंने यहाँ कुछ कोशिश की है आपको कुछ शब्दों को लेकर आपको अर्थ बताने की, बहुत सारे होते हैं यूँ तो आप कृपया इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जिसने इनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।